कभी सोचा है, जब हम अपनी अंतिम सांस लेते हैं, जब शरीर शांति में सो जाता है, तो हमारी आत्मा का क्या होता है? क्या उसको लेने कोई आता है? कौन ले जाता है हमें इस संसार से परे, जहां लौटकर कोई नहीं आता? आज हम बात करेंगे उस रहस्य की, जो हर जीवन के अंत में खुलता है। मरने के बाद आत्मा को कौन ले जाता है? मृत्यु का अंतिम क्षण। गरुड़ पुराण कहता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो सबसे पहले प्राणवायु धीरे धीरे शरीर से अलग होने लगती है। सांस धीमी पड़ती है, दिल की धड़कन थम जाती है, परंतु आत्मा अभी भी वहां होती है। वो सब देख रही होती है, अपने परिजनों को रोते हुए, अपने शरीर को छूते हुए। वो क्षण बहुत सूक्ष्म होता है। आत्मा धीरे धीरे शरीर से बाहर निकलने की तैयारी करती है, जैसे एक पक्षी पिंजरे से उड़ने से पहले पंख फड़फड़ाता है। यमदूतों और विष्णुदूतों का आगमन। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के क्षण में दो प्रकार की शक्तियां आती हैं। एक, विष्णुदूत, जो भगवान विष्णु के सेवक हैं। वे उन आत्माओं के पास आते हैं जिन्होंने जीवन में धर्म, दान और भक्ति की। दूसरा, यमदूत, जो यमराज के दूत हैं। वे उन आत्माओं को लेने आते हैं जिन्होंने जीवन में पाप, अत्याचार या अधर्म किया हो। विष्णुदूतों का रूप दिव्य होता है। उनके शरीर से प्रकाश निकलता है और उनकी उपस्थिति से वातावरण में शांति फैल जाती है। वहीं यमदूतों का रूप भयानक बताया गया है। काले वस्त्र, लाल नेत्र, हाथ में रस्सी और चेहरे पर कटोर था। उनके आते ही वातावरण भारी हो जाता है। आत्मा का शरीर से अलग होना। जब आत्मा शरीर से निकलती है तो उसे क्षण भर के लिए ऐसा लगता है मानो वो मुक्त हो गई हो, परंतु यहीं से शुरू होती है उसकी असली यात्रा। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु काल में मनुष्य के शरीर से प्राण रस्सी के समान खींच कर निकाला जाता है। अगर व्यक्ति पुण्यात्मा है तो विष्णुदूत उसे प्रेम से संबोधित करते हैं, हे आत्मा, भय मत करो, तुम्हारा जीवन पूर्ण हुआ है, अब तुम शांति के लोक में चलो। परंतु अगर व्यक्ति ने पाप किए हैं तो यमदूत उसके प्राण को बलपूर्वक खींच लेते हैं। उसकी आत्मा पीड़ा से चिल्लाती है, क्योंकि उसे बंधन तोड़कर बाहर लाया जा रहा होता है। मृत्यु के बाद की पहली यात्रा। अब आत्मा शरीर से अलग हो चुकी है। वो अपने परिजनों को देखती है, उनके रोने की आवाज़ सुनती है, पर कोई उसे सुन नहीं पाता। वो कुछ समय तक वहीं रहती है, फिर यमदूत या विष्णुदूत उसे उसके कर्मों के अनुसार लेकर जाते हैं। ये यात्रा लगभग 17 दिन तक चलती है। इसे प्रेत यात्रा कहा गया है। इन दिनों में आत्मा को अपने जीवन के सारे कर्म दिखाए जाते हैं। कब उसने किसे दुख दिया, कब उसने प्रेम किया और कब उसने अधर्म किया। धर्म ही सच्चा साथी। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि धर्मः एव गच्छति आत्मनं सह, अर्थात मृत्यु के बाद केवल धर्म ही यानी कर्म ही आत्मा के साथ जाता है। न धन, न परिवार, न शरीर, सिर्फ और सिर्फ कर्म। इसलिए जीवन में जो भी करते हैं वही मृत्यु के बाद हमारी दिशा तय करता है। यमलोक का द्वार। जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तो वहां उसका स्वागत चित्रगुप्त करते हैं। वे उस आत्मा के जीवन के हर कर्म का हिसाब खोलते हैं। कहाँ झूठ बोला, कहाँ छल किया, कहाँ मदद की, सब कुछ लिखा होता है। फिर यमराज निर्णय देते हैं कि किस आत्मा को स्वर्ग भेजना है, किसे नर्क और किसे पुनर्जन्म के लिए पृथ्वी पर लौटाना है। यहाँ कोई रिश्वत नहीं चलती, कोई सिफारिश नहीं होती, केवल कर्म का न्याय होता है। पुण्य आत्माओं की मुक्ति। जो आत्माएं सच्चे दिल से भक्ति करती हैं, जिन्होंने ईश्वर को अपना साक्षी बनाया, उनके पास विष्णुदूत आते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा समय इस धरती पर पूरा हुआ, अब तुम विष्णु लोक चलो, जहाँ दुख का नाम नहीं। ऐसी आत्मा बिना किसी भय के शरीर त्याग करती है। उसके चेहरे पर शांति और मुस्कान होती है। कई बार ऐसे व्यक्तियों की देह से सुगंध भी आती है, जो उनके पवित्र कर्मों का संकेत होता है। पाप आत्माओं की पीड़ा। परंतु जिन लोगों ने पाप किए हैं उनके लिए यमदूत आते हैं। वो आत्मा को जंजीरों से बांध कर ले जाते हैं। आत्मा चिल्लाती है, मदद की गुहार लगाती है, पर उस समय कोई मदद नहीं कर सकता। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसी आत्माओं को 84,000 योजन दूर तक यमलोक की कठिन यात्रा करनी पड़ती है। रास्ते में उन्हें अपने कर्मों की दृश्य दिखाए जाते हैं, कभी गर्म रेत, कभी कांटों के रास्ते। ये सब उनके किए गए कर्मों का फल होता है। अंतिम निर्णय। जब आत्मा यमराज के समक्ष पहुंचती है
तो चित्रगुप्त उसकी पूरी जीवन कथा सुनाते हैं। यमराज कहते हैं कि जिसने जैसे कर्म किए हैं उसे वैसा ही फल मिलेगा। कुछ आत्माएं अपने पुण्य से स्वर्ग जाती हैं, कुछ पाप से नर्क, और कुछ को पुनर्जन्म का अवसर दिया जाता है ताकि वो अपने अधूरे कर्म पूरे कर सके। मोक्ष का रहस्य। परंतु जो आत्मा ज्ञान और भक्ति से परिपूर्ण होती है, जो जानती है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, वो ना यमलोक जाती है ना स्वर्ग नर्क, वो सीधे परमात्मा में विलीन हो जाती है। उसे किसी दूत की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो स्वयं प्रकाश रूप में परिवर्तित हो जाती है। यही होता है मोक्ष, जहाँ जन्म और मृत्यु दोनों का अंत हो जाता है। तो मित्रों, मरने के बाद आत्मा को कौन ले जाता है, ये हमारे कर्म, विचार और विश्वास पर निर्भर है। अगर हम सत्य, प्रेम और भक्ति का जीवन जिएं तो हमारे पास प्रकाश रूप विष्णुदूत आएंगे, और अगर हम अधर्म, क्रोध या लालच में जिएं तो यमदूत हमारा मार्ग तय करेंगे। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा मंत्र यही है, ऐसा जियो कि मृत्यु के समय भय न हो और आत्मा मुस्कुरा कर कहे, मैं लौट चली अपने सच्चे घर की ओर।